यस बच्चों, तो एक टीचर से हमेशा तुम्हें एक ऑनेस्ट रिव्यू, एक ऑनेस्ट पॉइंट की आवश्यकता होती है, इसीलिए तुम एक टीचर के पास आते हो। मेरा नाम है आदित्य आनंद और मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूं। मैंने ऑनलाइन में पढ़ाया है 3-4 साल और ऑफलाइन में लगभग 7 साल पढ़ाया है। तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से कर सकता हूं कि मैंने बहुत सारे बच्चों को जेई, आईआईटी, मेडिकल सब जगह, एम्स सब जगह भेजा और उनके साथ लग के मेहनत किया वहां तक पहुंचने की। तो इसका आंसर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि बच्चे अब चाहे वो 11th में है, 12 में है, कोई भी बच्चा है, जे या नीट का है, जब वो कंपटीशन की तैयारी करता है, वो कुछ स्टेप लेता है, उसके बाद डाउट में आता है। तुम्हें डाउट में नहीं आना है, तुम्हें पहले इन सब चीजों को सोच समझ के करना है। एंड वंस यू डिसाइड देन नेवर गो बैक। एक बार जो डिसाइड कर लिया उसी से तुम्हारा सिलेक्शन होगा, ये बात तुम जान लो। ये 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद मुझे यही पता चला है। तो चलिए जानते हैं कि ऑनलाइन या ऑफलाइन क्या तुम पसंद करते हो और क्या बेस्ट है। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन पूछ कौन सकता है मुझसे, तो नीट या जेई की तैयारी करता होगा या और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता होगा, क्योंकि मैं इन्हीं चीजों को मेंटर करता हूं, इसलिए इनकी बात कर रहा हूं। ऑनलाइन और ऑफलाइन का बात वही बच्चा करेगा जो सबसे पहले पैसे से बिल्कुल भरपूर होगा। क्या मतलब सर? यस, उसके पास पैसे होंगे फीस देने के लिए, क्योंकि ऑफलाइन का फीस ऑनलाइन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है। लगभग लगभग 1 लाख के आसपास होता है। और ऑनलाइन का फीस या तो फ्री होता है, जैसे मैं चला रखा हूं एकलव्य और नया बैच, जहां कंप्लीट फ्री होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री। और नहीं तो पैसे देखिए कितना, 4,000, 3,000, 4,500, इतने में ही काम हो जाता है। इसके कंपैरिजन में ये फीस बहुत ज्यादा है। तो ये बात वही बच्चा कर सकता है जो फीस देने के लायक है, पहली बात। ओके, अब डाउट ये है कि हम कहीं से कर्जा ले लेंगे, हम जमीन बेच देंगे, मां का गहना जेवर बेच देंगे। यस, तुम्हें डाउट हो रहा है, हमारे बिहार में ऐसे ही लोग करते हैं। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ भी हद तक गुजर जाते हैं। यस, मैं जानता हूं, खुद जानता हूं। बच्चे को पढ़ाने के लिए पेरेंट्स हद तक गुजर जाते हैं। तुम इस बात से डाउट मत में रहना कि पिताजी तुम्हारा जमीन बेच के भी तुम्हें पढ़ा देंगे। यस, तुम्हारे माँ का गहना जेवर भी बिक जाएगा। यस, ऐसा होता है, ट्रूथ। हो सकता है कुछ बच्चे जो मुझे देख रहे होंगे वो हंस रहे होंगे, बेटा तुम्हारे पिताजी के पास इतना पैसा होगा जो 1 लाख रुपए दे सकता है, इसीलिए शायद तुम हंस सकते हो। लेकिन हमारा देश में 70% जनता गांव में रहती है, जिनका आर्थिक जो स्थिति है, जो सोर्स ऑफ इनकम है, वो एग्रीकल्चर पे है, उनकी खेती पे है, उनके पास नहीं बिजनेस और जॉब है। 70% उनका भी बच्चा आईआईटी और मेडिकल में पढ़ता है। उनके पेरेंट्स हद तक गुजर के अपने बच्चों को बस पढ़ाना चाहते हैं। तो मैं सबको एड्रेस कर रहा हूं। अगर आप बहुत पैसे में हैं और इतना है कि आप अफोर्ड कर सकते हो 1 लाख, या फिर आप कहीं से कर्जा उर्जा लेके अफोर्ड कर सकते हो, तभी इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। अदरवाइज अगर पैसा नहीं है तो बेस्ट है ऑनलाइन तुम जाओ और पढ़ो, अगर पैसे नहीं है तो। दूसरा क्वेश्चन उतना ही दिमाग से हटा लो, ठीक है? अब क्वेश्चन है क्या ऑनलाइन से सिलेक्शन होगा? तो इसका आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है करना। अब इस चीज को समझते हैं। तुम जे या नीट की तैयारी करने आए हो, तुम सिलेक्शन लेना चाहते हो, आखिर तुम कैसे बच्चे हो मुझे ये बताओ। तुम कोई भी ऐसा बच्चा है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में क्या चलेगा कि हम अंत में सिलेक्शन ले ले। तुम किसी कोचिंग में हेल्प लेना चाहते हो और तुम एक स्टूडेंट हो, तो तुम एक भ्रम में रहते हो कि कहीं पे भी पढ़ने से तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। ये सिलेक्शन बहुत दूर की बात है दोस्त, ये सिलेक्शन बहुत दूर है। 11th में हो तो 2 साल बाद होगा, 12 में हो तो 1 साल बाद होगा, ड्रॉपर हो तो 1 साल बाद होगा। अभी सब कुछ हवा में है, इन एयर। ये भाई हवा में है, ये चीज हवा में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है देना कि सिलेक्शन कहां से होगा। तो सिलेक्शन कराता कौन है पहले वो जानते हैं। क्या कोचिंग सिलेक्शन कराता है? आंसर है नो। परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन किसी बच्चे के सिलेक्शन में कोचिंग का 10 से 15% है। एज अ मेंटर, एज अ टीचर मैं बता रहा हूं, जबकि मैंने खुद ऑनलाइन में अपने 2 बैचेस लॉन्च कर रखे हैं। नायाब जो कि कंप्लीट फिजिक्स का है, कंप्लीट 11 12 और ड्रॉपर का बैच है, और एकलव जो कंप्लीट केमिस्ट्री का बैच है।
जबरदस्त बैच, इंडिया के किसी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन से बेस्ट कंटेंट यहां मैं देता हूं, और डीपीपी टेस्ट भी होता है आदित्य आनंद फिजिक्स टेलीग्राम चैनल पे। तो अब मैंने तो मिशन बनाया है, अब पूरा भारत पढ़ेगा फ्री में वाला। लेकिन पॉइंट फिर से वही आया है, पॉइंट फिर से वही आया है, क्या कि क्या ये जो मैंने बताया कि मैं बैच लॉन्च किया, या दुनिया का कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग है, तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना है तुम्हारे सिलेक्शन में? सिर्फ 10 से 15%। ये चीज को जब तक नहीं समझोगे तब तक परेशानी रहोगे। तो कोई कोचिंग ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, सिर्फ वो 10 से 15% कंट्रीब्यूट करता है। यानी कि 90, मतलब 85 टू 90% जो कंट्रीब्यूशन है वो एक स्टूडेंट का होता है उसके सिलेक्शन में। ये चीज अभी जिसने समझ लिया उसका सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे वो ऑनलाइन पढ़े या ऑफलाइन। ये बात पहला इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था मुझे तुम्हें बताना, कि सिलेक्शन एक बच्चा लेता है, एक टीचर नहीं लेता सिलेक्शन, एक कोचिंग नहीं लेता सिलेक्शन, वो बस गाइड करता है। तो फिर से हम अपने बेसिक पॉइंट पे आते हैं कि सर ऑनलाइन या ऑफलाइन कौन बेस्ट है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने बताया कि सिलेक्शन बच्चा लेता है, सिर्फ कोचिंग का कंट्रीब्यूशन 10 से 15% है। अब हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो हेट्रोजीनियस है, केमिस्ट्री के लैंग्वेज में हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग, अलग अलग विचारधारा के। कोई बहुत चंचल है, एकदम तेज है, दिमाग से बहुत तेज है, लेकिन चंचल है, 1 घंटा भी नहीं पढ़ पाता है, उसका सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता। कोई बहुत डम है भाई, बेकार है, लेकिन वो 10 घंटा कॉन्सिस्टेंट पढ़ सकता है, 6 महीना लगातार मेहनत कर सकता है, उसका सिलेक्शन होगा। तो कुछ लोग चंचल प्रवृत्ति के हैं, इतने खतरनाक है कि उनको 10 मिनट शांति से बैठा ही नहीं जा पा रहा है, टीचर कुछ बोल रहा है उससे पहले अपना दिमाग लगाए जा रहे हैं। भैया सिलेक्शन बहुत दूर है। तो तुम्हें सिलेक्शन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है सर? प्रोसेस। फिर से वही बात मैं कर रहा हूं कि प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है सर? प्रोसेस। अब ये प्रोसेस कौन देता है? ये एक टीचर बस तुम्हें, एक कोचिंग तुम्हें बताता है। सर क्या है वो प्रोसेस? प्रोसेस में 3 चीज आता है। एक टीचर होना चाहिए अच्छा सा, एक अच्छा सा स्टडी मटेरियल होना चाहिए, एक अच्छा सा टेस्ट सीरीज। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों देता है। तो ऑनलाइन में भी टीचर मिलेंगे, स्टडी मटेरियल मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, और ऑफलाइन में मिलेगा। अब डाउट से स्टार्ट होता है। डाउट क्या मतलब सर? जब डाउट आता है तुम्हें, तब ऑनलाइन की दुनिया में जो मोबाइल और कंप्यूटर के सामने में मेरे जैसे दो टीचर्स मिलते हैं, वो तुम्हें मिलता, मैं एक ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैं ऑनलाइन में अभी पढ़ा रहा हूं तो मैं ऑनलाइन को अच्छा बोल दूंगा, ऑफलाइन को खराब बोल दूंगा, या थोड़े दिन बाद मैं ऑफलाइन में दिखने लगूं तो मैं ये सब बोल के बोलूंगा, ऐसा कुछ भी। एक ऑनेस्ट रिव्यू। तो जब तुम्हें डाउट आता है तो तुम्हें होता है डाउट, चाहे वो ऑनलाइन में डाउट हो या ऑफलाइन में डाउट हो। ऑफलाइन में डाउट होता है तो तुम कंसर्न टीचर से मिल लेते हो, चले जाते हो, वो तुम्हारा प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देता है। लेकिन ऑफलाइन में ये नहीं होता आज तक। सॉरी, थोड़ा मिस्टेक हुआ है। ऑफलाइन में तुम्हारे सामने टीचर होता है, तुम उनसे फिजिकली मिलके ये सब प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेते हो। ऑनलाइन में ये तुरंत से नहीं होता, क्योंकि टीचर तुम्हारे सामने नहीं होता, वो बिल्कुल तुम्हारे मोबाइल फोन के अंदर है भाई। ठीक है ना? जैसे मेरे जैसे टीचर मोबाइल फोन के अंदर है, वो तुम्हारे सामने नहीं होता, जो ट्रूथ है। फिर हम प्रॉमिस करते हैं कि हम तुम्हें डाउट क्लियर कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर तुम एक ऐसे बच्चे हो जिसको खूब सारा डाउट आता है, तो तुम खुद एक बार क्वेश्चन मार्क अपने ऊपर रेज करो कि इतना डाउट आता क्यों है। तो डाउट आता है तुम्हारे चंचल प्रवृत्ति के। तुम कंसंट्रेशन से टीचर को सुनते ही नहीं हो, चाहे वो ऑनलाइन का टीचर है या ऑफलाइन का टीचर है, वो चाहता जरूर है कि अपने बच्चों को सही ढंग से सिखा दे। मैं 7 साल ऑफलाइन के सारे ब्रांडेड कोचिंग में लगभग पढ़ाया, कोटा पढ़ाया, जयपुर पढ़ाया, दिल्ली पढ़ाया, सारे नेशनल ब्रांड में पढ़ाए। मैंने क्या देखा कि ऑफलाइन में भी मेरे दोस्त, सिर्फ एक बैच जिसमें कि मान लो ऑन एवरेज कोटा चले जाओगे तो 200 से 400 बच्चा दिखेगा, 300 बच्चा दिखेगा, 250 बच्चा दिखेगा। और अगर दिल्ली विल्ली में पहुंचोगे, जयपुर वगैरह में देखोगे, तो तुम्हें 60 से लेके 100 बच्चे के बीच में तुम्हें दिखेगा। पढ़ने वाले बच्चे कितने होते हैं जरा सोच के। क्या मतलब है सर पढ़ने वाले से? वो बच्चा जो टीचर को सही ढंग से सुनता है। वो सिर्फ 60 बच्चे के क्लास में 5 से 10 बच्चा होता है। 40 बच्चा जो होता है वो बस आता है, खाना पूर्ति करता है और फिर चला जाता है।
ऐसे में फिर से उनका सिलेक्शन नहीं हो। ऑफलाइन में भी जो तुम ये सोचते हो कि तुम्हें डाउट आया, तो बहुत डाउट आया तो पहले अपने ऊपर डाउट करो कि बहुत डाउट क्यों आया। तो तुम्हें अपने एटीट्यूड पे वर्क करना पड़ेगा इस चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए। फिलहाल डाउट का प्रॉब्लम ऑनलाइन के पास बहुत कम है, बहुत कम है, सही ढंग से नहीं है। एक पर्सनल इंटरेक्शन जो है वो ऑनलाइन में कम है, ऑफलाइन में है, ऑफलाइन में है। ओके, दूसरा तीसरा बात जब मैं बात करता हूं कि ऑफलाइन का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि टीचर सारे के सारे सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, कोई भी एक टीचर अगर खराब हो गया तो तुम्हारा बेंटाधार हो गया, वो सब्जेक्ट निपट गया बेटा। और ऐसा चांस होता है कि तुम्हारा फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करे टीचर से, ये बड़ा कॉमन सा चीज होता है ऑफलाइन में। ऑनलाइन में ये ऑप्शन होता है कि तुम किसी भी टीचर से पढ़ लो, थोड़ा मल्टीपल टीचर्स का ऑप्शन होता है। लेकिन फिर से डाउट आया, अगर तुम मल्टीपल टीचर को चूज करते हो तो तुम फिर से अपना सिलेक्शन बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि सिलेक्शन होता है प्रोसेस को फॉलो करके मेरे दोस्त। और वंस यू डिसाइड देन नेवर गो बैक। तो जो प्रोसेस है, जिस भी टीचर से तुम्हें समझ में आया पहली बार में, उसको ही बार बार करते जाओ, यहां तक पहुंच जाओगे। अगर तुम बार बार टीचर को चेंज कर रहे हो तो यहां तक पहुंचने में तुम्हें दिक्कत आएगी और तुम शायद नहीं पहुंच पाओगे, ईयर्स एंड ईयर्स लगा दोगे। बहुत सारे बच्चे सेकेंड थर्ड फोर्थ ड्रॉप तक लेते रहते हैं, फिर भी नहीं होता, फिर भी ड्रॉप का सोचते हैं। पता है उनका सिलेक्शन क्यों नहीं होता? क्योंकि अपने उन चीजों को चेंज ही नहीं करता जिसके चलते वो सिलेक्ट नहीं हुआ था। उसको जब तक चेंज नहीं करोगे तब तक सिलेक्शन नहीं मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट क्या है? वो रास्ता, वो प्रोसेस। सिलेक्शन तुम्हें लेना है, कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं। फिलहाल मैंने बता दिया कि अगर तुम सफिशियंट हो और पैसे हैं, तब तुम ऑनलाइन और ऑफलाइन में चूज करो। अब एक यहां से सस्ता काम बताता हूं। अगर तुम्हारे पास सफिशियंट इनफ मनी है, तुम चले गए ऑफलाइन। अब एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है 11-12 के बच्चों को, जो स्कूल गोइंग है, वो कोचिंग भी करता है, स्कूल भी करता है, रास्ते में जाने में भी 1 घंटा लेता है, आने में भी 1 घंटा लेता है, वो एग्जॉस्ट हो जाता है, बच्चा एकदम खत्म सा हो जाता है भाई, घर आके वो सेल्फ स्टडी कर ही नहीं पाता है। सिलेक्शन होता है सेल्फ स्टडी से। अगर तुम सेल्फ स्टडी नहीं करते हो, जो टीचर ने पढ़ाया उसको बार बार नहीं किए, तो फिर सिलेक्शन नहीं। तो हर एक चीज, जैसे कि ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, दोनों का कुछ फायदा है, दोनों का कुछ घाटा है। अब ओवरऑल थोड़ा सा बड़े पिक्चर पे जो हमने सीखा उसमें बात करते हैं। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, तुम्हें टीचर, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज दोनों जगह मिल जाता है। अब सपोज करो तुमने ऑनलाइन ज्वाइन कर लिया और तुम्हें दिक्कत हो रही है, पेयर लर्निंग एक होता है। तुम्हें जब तक कोई डंडा ना मारे तब तक तुम पढ़ते ही नहीं हो, तुम ऐसे हो। तुम्हें मोटिवेशन तब आता है जब सामने वाला दो चार बातें सुनाता है तुम्हें। तो भैया तुम्हारे लिए ऑफलाइन बेस्ट है। अगर तुम्हारे अंदर ये चीज नहीं है कि तुम कंट्रोल्ड हो, अपने इमोशंस पे थोड़ा कंट्रोल हो, बच्चा ऐसा नहीं होता है। तो वैसा बच्चा जिसके ऊपर इमोशंस में कंट्रोल नहीं है, उसका सिलेक्शन भी नहीं होता दोस्त। सिलेक्शन भी उसी का होता है जो कंट्रोल्ड इमोशन वाला है, जो कॉन्सिस्टेंस लगातार मेहनत करता है, चाहे वो ऑनलाइन में हो या ऑफलाइन। तो ओवरऑल बड़े पिक्चर पे समझ में आया कि ये ऑनलाइन या ऑफलाइन का जो डिस्कशन तुम्हारे दिमाग में चलता है, ये सिर्फ 20% भी नहीं है इसका वेटेज। वेटेज तो तुम्हारा है। तो तुम्हें अपने स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए। फिलहाल मैंने ये बता दिया कि यही 3 चीज से सिलेक्शन होता है। बाकी जितना भी चीज है ना, वो सब ठीक किया जा सकता है तुम्हारे एटीट्यूड को चेंज करके, खूब सारा मेहनत करके, खूब सारा प्रैक्टिस करके। अब सपोज करो तुम्हें प्रॉब्लम है कि आसपास जब तक बच्चे को नहीं देखते हो तो मजा नहीं आता, तो तुम ऑनलाइन 3-4 हजार का कोचिंग ज्वाइन करो, मेरा फ्री एकलव्य और नायाब बैच ज्वाइन करो। फिजिक्स और केमिस्ट्री पूरा बम्फर पढ़ा रहे हैं अपन डेली। और तुम क्या करो, कोई लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। लाइब्रेरी में तुम्हें माहौल भी मिलता रहेगा, खूब सारे पागल की तरफ बढ़ने वाले बच्चे मिलते रहेंगे, और तुम्हें फ्री में और थोड़े से पैसे देके ऑनलाइन से तुम पढ़ सकते हो। ये एक तुम्हें सॉल्यूशन बताया मैं। तो ऑनलाइन में अगर तुम्हारे पास ये सॉल्यूशन नहीं है तो तुम लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हो, थोड़ा सा और इनपुट दे सकते हो। जनरली ऑफलाइन का एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि तुम घर से दूर रहते हो,
कोई एक रूम लेके रहते हो, तुम सेटल्ड होते हो, तुम्हारे पास अपना किताब कॉपी के अलावे वही दुनिया होता है, तो ये एक बेहतर चीज है। लेकिन फिर से मैंने बोला कि मैं ऑनलाइन या ऑफलाइन डिस्कशन उसी के लिए कर रहा हूं जो एफर्ट कर सकता है, जो पैसे खर्च कर सकता है। तो वही बाहर रूम लेगा, 15,000 रुपया खर्चा करेगा रहने में, 10-15,000 खाने में, तो कम से कम 15-20-25,000 तक खर्चा चला जाएगा। आई डोंट नो कहां से वो लाएगा अगर वो गरीब बच्चा है। लेकिन क्या वो सिलेक्शन ले सकता है क्या? तो यस, तुम सिलेक्शन ले सकते हो। सिलेक्शन के लिए सिर्फ इन 3 चीज की आवश्यकता पड़ती है, वो मिलता है। इवन ऑनलाइन में तुम्हें बेस्ट टीचर थोड़ा थोड़ा ज्यादा मिलता है, क्योंकि ऑनलाइन सब नहीं पढ़ा पाता है, तो सच्चाई ही है, तो ट्रूथ है। ऑफलाइन में 3-4 में से एक टीचर अगर इधर उधर हुआ तो तुम दिक्कत कर लोगे। ऑनलाइन में ऑप्शन होता है स्विच करने का, टीचर्स तुम्हें मिल जाते हैं। समझ में आया बेटा? तो ओवरऑल बड़े पिक्चर में मैंने तुम्हें पूरा बात बता दिया है। अब तुम्हारे झोली में है बॉल, अब तुम डिसाइड करो। लेकिन वंस यू डिसाइड देन नेवर गो बैक मेरे लाल। फिर तुम ये मत सोचना कि क्या करना है, फॉलो द प्रोसेस। अपने स्किल्स पे काम करो, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल्स है उसको डेवलप करो, और टीचर को बात को सुनते चले जाओ। सिलेक्शन बहुत दूर है और सिलेक्शन लेना तुम्हें है। याद रखना मेरा ये लाइन, सिलेक्शन तुम लोगे, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं लेगा। ये सिर्फ एक डायरेक्शन देगा, एक हेल्प करेगा। तो वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में मिल रहा है। और सिलेक्शन ऑनलाइन से भी होता है, सिलेक्शन ऑफलाइन से भी होता है, क्योंकि सिलेक्शन बच्चा लेता है। और बच्चा अगर सिलेक्शन ले रहा है तो बच्चा कहीं से भी ले सकता है। 10% कॉन्ट्रीब्यूशन जो टीचर्स का होता है वो तुम्हें कहीं से भी मिल जाए। थैंक यू सो मच सुनने के लिए, समझने के लिए। अगर ये वीडियो बहुत ही यूजफुल हुआ आपके और काम आया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलते रहे। आप लोगों के लिए एकलव्य और नया बैच में हम पूरा का पूरा फिजिक्स और केमिस्ट्री दे रहे हैं, 11th 12th एंड ड्रॉपर बैच को। थैंक यू, लव यू, बाय बाय।